अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार बीफ पुलाव की ये लजीज और आसान सी रेसिपी। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो चलें बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 1.5 कप दही लिया है और कुछ मसाले हैं जिनको हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले पिसी हुई काली मिर्च है 1 टीस्पून, इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद पिसा हुआ सूखा धनिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन ये हाफ़ टेबल स्पून है। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, नमक 1 टेबल स्पून और गरम मसाला पाउडर हाफ़ टेबल स्पून। मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड पे कर देंगे। यहाँ मैंने बीफ का गोश्त लिया है जो कि हड्डी के साथ है और इसमें मैं 2.5 से 3 टेबल स्पून लेमन जूस का ऐड कर रही हूँ। ये फ्रेश लेमन जूस है। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 2 टेबल स्पून है वो ऐड कर देंगे और लास्ट में हम दही और मसालों का जो मिक्सचर हमने बना के रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। यूँ ये हमारा गोश्त बिल्कुल रेडी है मैरिनेशन के लिए। अब हम इसे ढक देंगे और फ्रिज में तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। उतनी देर में हम अपने पुलाव का प्रोसीजर शुरू करते हैं। यहाँ मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है और एक प्रेशर कुकर लिया है। हाफ़ कप ऑयल मैं इसमें ऐड कर दूँगी और उसके बाद इसमें मैं 1 कप के करीब प्याज ऐड करूँगी जो कि बारीक कटा हुआ है और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम ऐसे चम्मच हिलाते हुए फ्राई करेंगे। उसके बाद इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे। साबुत दालचीनी का एक बड़े साइज़ का टुकड़ा है। इसके बाद 2 साबुत बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च साबुत है और 6 से 7 लौंग हैं। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब हम इसको तकरीबन तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर हल्का सा गोल्डन नहीं हो जाता। प्याज का कलर यहाँ हमारा गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें जो गोश्त हमने मैरिनेट करने के लिए रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे और तकरीबन इसे 10 से 15 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे यूँ इसी तरह चम्मच हिलाते हुए भूनेंगे कि तब तक जब तक हमारा पानी खुश्क नहीं हो जाता और मसाला हमारा ऑयल नहीं छोड़ देता। यहाँ आप देख सकते हैं कि मसाले ने हमारे ऑयल छोड़ दिया है और गोश्त हमारा बहुत अच्छे से भुन चुका है। अब यहाँ हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने तकरीबन 5.5 गिलास मैयर करके रखा हुआ है। चूँकि मैं 3 गिलास चावल बना रही हूँ और 1 गिलास चावल को मैंने 1.5 गिलास पानी लगाया है और जो बाकी का 1 गिलास है वो मैंने गोश्त को गलाने के लिए इसमें ऐड किया है। अब इसको हिला लेंगे। अब यहाँ आपकी चॉइस है, इसे आप ऐसे ही ढक कर पकाएं या आप इसको प्रेशर लगा दें। मैंने प्रेशर लगाया है और मैंने 10 मिनट का प्रेशर लगाया था और 10 मिनट बाद मेरा गोश्त गल चुका था। यहाँ मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि मैंने 3 गिलास चावल लिए हैं और इनको मैंने पुलाव का प्रोसीजर शुरू करने से पहले 2 से 3 पानी भिगो के रख दिया था। 2 से 3 पानी धो के भिगो के रख दिया था और अब तकरीबन इसे आधा घंटा हो गया चावलों को भीगे हुए। यहाँ मैंने गोश्त का जब प्रेशर का ढक्कन उठाया तो गोश्त हमारा गल चुका है बहुत अच्छा सा। अब इसके नीचे हम दोबारा से फ्लेम ऑन कर देंगे और ये दोबारा से पानी उबलना शुरू हो गया है। अब इस स्टेज पे हम चावल डालेंगे। कोशिश करेंगे जो चावल हम इसमें डाल रहे हैं इसका पानी इसमें ना जाए। चावलों को बिल्कुल खुश्क करके डालेंगे और 2 से 3 बार ही इसको चम्मच हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे। और यहाँ पे हम फ्लेम हाई कर देंगे। यहाँ पे मैं चावलों के लिए नमक ऐड कर रही हूँ जो कि 2 टेबल स्पून है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने सिरका ऐड किया है। सिरका हमारे चावलों को आपस में जुड़ने नहीं देगा और ये खिले खिले पकेंगे।
यहाँ पे हाई फ्लेम करेंगे और तकरीबन पानी के खुश्क हो जाने तक का इंतज़ार करेंगे और इसे तकरीबन 2 से 3 बार ही हिलाएंगे, ज़्यादा नहीं हिलाएंगे क्योंकि इससे हमारे चावल टूट जाएंगे। यूँ हमारे चावलों का पानी खुश्क हो चुका है और ये दम के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे मैंने बारीक स्लाइसेस में टमाटर काटे थे जिनको मैंने ऊपर डाल दिया और उसके बाद मैंने इसमें हरी मिर्चें डाली थी जो कि दरमियान से मैंने काट ली थी। अब 10 मिनट का मैंने दम दिया है। 10 मिनट बाद मेरे चावल बिल्कुल रेडी थे और इनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यूँ मैं आपको इसका व्यू चेक करवाती हूँ। चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और एक-एक चावल दूसरे से अलग है और बहुत ही खिले हुए पके हैं और यहाँ मैं अपनी खूबसूरत सी डिश में निकाल रही हूँ। तो लीजिए हमारा लज़ीज़ मसालेदार बीफ पुलाव बिल्कुल रेडी है। तो ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बीफ पुलाव कैसा लगा। तो नेक्स्ट रेसिपी में आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह।